THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। THI एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंकित वर्मा, आपका साइंस टीचर। बच्चों, हम आप साइंस में फिजिक्स सीख रहे हैं। फिजिक्स में हम आप गति के संबंध में दूरी और विस्थापन सीख गए, फिर चाल और वेग सीख गए। बच्चों, आज की वीडियो हम उसके आगे की टॉपिक लेकर आए हैं, त्वरण। त्वरण क्या है बच्चों, हमको आज सीखना है। त्वरण आपके सामने हमारी टॉपिक आज की है, एक्सीलरेशन कहा जाता है। त्वरण को एक्सीलरेशन जो उत्पन्न करते हैं उसको एक्सीलेटर कहा जाता है, त्वरक कहा जाता है। एक्सीलेटर तो नाम सुने हैं आपने, अपने मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर आप जानते हैं और आप अनुभव भी किए हैं। मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर जैसे ही आप थोड़ा सा बढ़ाते नहीं हैं कि आप देखते हैं गाड़ी की आपकी रफ्तार बढ़ जाती है, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं तब आप उड़ने लगते हैं। तो वही एक्सीलरेशन आपको सीखना है। जो क्या करेगा बच्चों, एक्सीलरेशन आपकी गाड़ी की वेग को बढ़ा देता है। वही एक्सीलरेशन आज आपको सीखना है। तो क्या है एक्सीलरेशन, हम आप मिलकर सीख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में सब बातें हमको सीख लेनी है। चलिए सीखा जाए। त्वरण, एक्सीलरेशन क्या है। त्वरण बच्चों आप सरल शब्दों में समझ लें कि किसी गतिशील वस्तु के वेग में हर सेकंड होने वाली वृद्धि है। एकदम सरल, किसी भी गतिशील वस्तु के वेग में हर सेकंड मतलब एक सेकंड में होने वाली वृद्धि ही उसका त्वरण है। अब एक सेकंड में वेग में वृद्धि कैसे निकालेंगे बच्चों, आप देखिए ध्यान से समझिए। हम मान लेते हैं समय t1 पर किसी कण का वेग v1 है, समय t2 पर उस कण का वेग v2 हो जाता है। तो समय कितना बीत गया बच्चों, t1 से t2 बीत गया, मतलब समय अंतराल हम समझ रहे हैं t2 माइनस t1 हो गया। अब t2 माइनस t1 सेकंड में वेग कितना बढ़ा बच्चों, v1 से बढ़ के v2 हुआ है। तो आप समझ रहे हैं t2 माइनस t1 सेकंड में वेग वृद्धि कितनी हुई, वेग वृद्धि हुई आप समझ रहे हैं कि v2 माइनस v1 की बच्चों। तो एक सेकंड में वेग वृद्धि कितनी होगी भाई, भाग करना पड़ेगा, भाग करा दीजिए। v2 माइनस v1 बटे हम समझ रहे हैं कि t2 माइनस t1 आ गया बच्चों। अब एक सेकंड में वेग वृद्धि ही हम आप सीख चुके कि त्वरण कहलाती है। इसका मतलब है कि त्वरण एक्सीलरेशन ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बराबर आया क्या बच्चों, आ गया v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। अब आपसे हम कह दें कि v2 माइनस v1 क्या है बच्चों, तो आप समझ रहे हैं कि वेग में वृद्धि के साथ साथ वेग परिवर्तन भी है। और नीचे t2 माइनस t1 बच्चों क्या है, हम समझ रहे हैं कि समयों का अंतर है। समयों का अंतर मतलब समयांतराल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि त्वरण की एक डेफिनेशन आपके मन में और बैठ गई कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर भी त्वरण कहलाती है। गणितीय परिभाषा यही है कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर, लेकिन खोपड़ी में बैठने वाली परिभाषा है कि किसी गतिशील वस्तु के वेग में हर सेकंड होने वाली वृद्धि ही उसका त्वरण है। चलिए अब भाई त्वरण आप समझ गए कि हाँ v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1 हो गया। अब v2 में से v1 घटाएंगे तो हम समझ रहे हैं कि वेग ही आएगा। हम इसको डेल्टा v अपान डेल्टा t भी लिख सकते हैं। त्वरण का एक फार्मूला हम ये भी याद कर लेंगे, डेल्टा v अपान डेल्टा t, जहां डेल्टा v वेग परिवर्तन है, डेल्टा t समय अंतराल है। चलिए हम अगर याद कर गए कि हाँ सूत्र वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है त्वरण का, तो आप याद कर लें कि त्वरण सदिश राशि है बच्चों। सदिश राशि है तो दिशा क्या होगी, दिशा होगी वेग परिवर्तन की दिशा। दिशा वही होगी जो किसकी दिशा होगी, वेग परिवर्तन की दिशा। अब दिशा याद कर लिए बच्चों, तो आप याद कर लें मात्रक। मात्रक क्या होगा, हम समझ रहे हैं कि भाई त्वरण का मात्रक मतलब वेग परिवर्तन का मात्रक बटे समय अंतराल का मात्रक। वेग परिवर्तन का मतलब वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। वेग का मात्रक क्या लिखा जाए, वेग का मात्रक आप जानते हैं मीटर प्रति सेकंड होता है बच्चों। समय का मात्रक भी सेकंड होता है, सेकंड का सेकंड में गुणा हो जाएगा। तो हम आप सीख गए कि मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो
हम जान एक सदिश राशि है, सदिश राशि के साथ साथ हम जान एक मात्रक इसका क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो एमकेएस पद्धति है, सेल्सियस में होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और भी अन्य मात्रक यूज किए जाएंगे। तो त्वरण के बारे में हम इतनी बातें बैठा लें, दिमाग में लिख लें। सबसे पहली लाइन तो त्वरण में हमें याद रहे कि किसी गतिशील वस्तु के वेग में हर सेकंड होने वाली वृद्धि ही त्वरण कहलाती है, एक डेफिनेशन। फिर अथवा करके लिख लीजिए कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर, किसी गतिशील कण के लिए समय के साथ वेग परिवर्तन की दर भी त्वरण कहलाती है। अब फार्मूला निकाल लीजिए। आप मान लेते हैं कि समय t1 पर किसी कण का वेग v1 और समय t2 पर कण का वेग v2 हो जाता है, तो त्वरण A बराबर डायरेक्ट v2 v1 बटे t2 t1, या वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, या डेल्टा v अपान डेल्टा t। बच्चों इतना याद करने के बाद आप याद कर लेंगे त्वरण कैसी राशि है, सदिश। दिशा क्या होती है, जो वेग परिवर्तन की दिशा होती है। मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एमकेएस पद्धति में। अब अगर इतनी बात समझ गए हैं और आप ये भी समझ गए हैं कि सदिश राशि है, तो सदिश राशियों की डेफिनेशन एक बार सुन लें कि वे राशियां जिनमें परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है, वही सदिश राशियां कहलाती हैं। त्वरण दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक त्वरण होता है, धनात्मक त्वरण कहलाता है, और इसको प्लस ए से प्रदर्शित किया जाता है। एक ऋणात्मक त्वरण होता है बच्चों। ऋणात्मक त्वरण जो आपका होता है, इसका और एक नाम है मंदन। ये माइनस ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब माइनस ए से प्रदर्शित करने का मतलब आपके मन में बैठा होगा कि भाई प्लस ए है तो वेग में वृद्धि कर रहा है, तो माइनस ए होगा तो वेग में क्या करेगा, कमी। तो यही परिभाषा याद कर लीजिए कि किसी गतिशील वस्तु के वेग में हर सेकंड होने वाली कमी मंदन कहलाती है। मंदन की परिभाषा याद हुई, फिर से याद कर लें, लिख लें कि किसी गतिशील वस्तु के वेग में हर सेकंड होने वाली वृद्धि त्वरण कहलाती है, और किसी गतिशील वस्तु के वेग में हर सेकंड होने वाली कमी मंदन कहलाती है। मंदन क्लियर हो गया। फिर से क्लियर कर लें, अगर त्वरण धनात्मक है तो वो त्वरण है, और अगर त्वरण ऋणात्मक हो गया तो वो त्वरण नहीं बच्चों, मंदन बन जाता है। उसको जो उत्पन्न करता है वो मंदक कहलाता है। जैसे हमारी गाड़ी का जो ब्रेक होता है बच्चों, वो मंदक है। एक्सीलेटर क्या है, त्वरक, त्वरण उत्पन्न करता है। ब्रेक क्या है, मंदक है, जो गति में क्या उत्पन्न करता है, मंदन। वेग में हर सेकंड कमी करता है, बाद में गाड़ी को रोक देता है, मतलब वेग को शून्य कर देता है। तो मंदन सीख गए होंगे आप। चलिए, त्वरण, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण सीख गए कि धनात्मक त्वरण का मतलब वेग में वृद्धि, ऋणात्मक त्वरण का मतलब मंदन, और वेग में हर सेकंड होने वाली कमी। त्वरण बच्चों दो प्रकार का होता है। कौन दो प्रकार याद करना है हमको? एक त्वरण याद करना है, एक समान त्वरण। ये कौन त्वरण होगा? ये वो त्वरण होगा जिसकी परिमाण और दिशा सदैव नियत रहेगी। आप यही परिभाषा याद करेंगे एक समान त्वरण की, वह त्वरण जिसकी परिमाण व दिशा सदैव नियत रहे। वह त्वरण जिसकी परिमाण और दिशा सदैव क्या रहे, नियत, वही एक समान त्वरण कहलाता है। याद हो गया? वह त्वरण जिसकी परिमाण और दिशा सदैव नियत रहे एक समान त्वरण कहलाता है। अब परिवर्ती त्वरण याद कर लीजिए बच्चों, या असमान त्वरण याद कर लीजिए। परिवर्ती त्वरण किसको कहेंगे आप? अब हम जानते हैं त्वरण सदिश राशि है, तो उसमें परिमाण भी होती है, दिशा भी होती है। तो वह त्वरण जिसका चाहे परिमाण बदल जाए, चाहे दिशा बदल जाए, चाहे दोनों बदल जाए, क्या याद कर रहे हैं? वह त्वरण जिसका परिमाण बदले अथवा दिशा बदले, अथवा परिमाण और दिशा दोनों बदले, परिवर्ती त्वरण कहलाएगा। उदाहरण याद कर लीजिए। एक समान त्वरण का उदाहरण बच्चों गुरुत्वीय त्वरण है। पृथ्वी सभी वस्तुओं पर आप नीचे की ओर बल लगाती है, न्यूटन के हिसाब से बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है जो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होती है। परिमाण आपको याद होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या 10 लिखा जाता है। तो भाई इसकी परिमाण और दिशा दोनों नियत रहती है बच्चों। इस कारण एक स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण को आप एक समान त्वरण कह सकते हैं। परिवर्ती त्वरण किसको कहेंगे भाई? एक त्वरण आप सीखेंगे अभी जब वृत्तीय गति सिखाई जाएगी आपको कहीं, तो वृत्तीय गति में पथ के केंद्र की ओर एक त्वरण काम करता है बच्चों। उस त्वरण का नाम होता है अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण ये हमेशा पथ के केंद्र की ओर काम करता है। फार्मूला तो इसका आप सीखेंगे तो v² बटे r होगा, जहां v चाल होगी, कण की r मार्ग की त्रिज्या होगी।
ये तो हरदम इतने बना रहेगा, लेकिन उसके चलने की दिशा हर क्षण बदल जा रही है। हर क्षण दिशा बदलने के कारण आप अभिकेंद्र त्वरण को कह सकते हैं वो परिवर्ती त्वरण है। तो एक समान त्वरण मतलब क्या? वह त्वरण जिसकी परिमाण और दिशा सदैव नियत रहे। परिवर्ती त्वरण मतलब क्या? कि वह त्वरण जिसका परिमाण बदले अथवा दिशा बदले अथवा परिमाण और दिशा दोनों बदले, परिवर्ती त्वरण कहलाएगा। एक और बात समझ लें कि विरोधी त्वरण ही स्थान बदलने पर मान बदल जाता है। सतह से ऊपर जाने पर भी मान बदल जाता है, नीचे जाने पर भी जी का मान बदल जाता है, लेकिन एक स्थान पर जी का मान नियत रहता है। तो एक स्थान पर जी के मान को आप कह सकते हैं कि वो नियत त्वरण है। अभिकेंद्र त्वरण भाई वृत्तीय गति में काम करता है और पथ के प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर लगने के कारण उसकी दिशा हर क्षण बदलती रहती है। दिशा हर क्षण बदलने के कारण आप उसको परिवर्ती त्वरण की कैटेगरी में रखेंगे। तो त्वरण में बच्चों इतनी बातें हमको याद करनी थी। त्वरण सब बातें फिर से एक बार दोहरा लें। त्वरण की क्या डेफिनेशन है? किसी गतिशील वस्तु के वेग में हर सेकंड होने वाली वृद्धि ही त्वरण कहलाती है। याद हो गया? आप दूसरी परिभाषा भी याद कर लें कि समय के साथ माने किसी गतिशील कण के लिए समय के साथ वेग परिवर्तन की दर, किसी गतिशील कण के लिए समय के साथ वेग परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाती है। सूत्र याद कर लिए थे बच्चों, क्या याद कर लिए थे भाई? v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1 मतलब वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण के मान याद किए, सूत्र याद किए, v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1 मतलब वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। हम जान गए भाई कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है। दिशा क्या होगी? जो वेग परिवर्तन की दिशा है। मात्रा क्या याद कर लिए थे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। धनात्मक त्वरण होगा बच्चों तो त्वरण कहलाएगा। अगर ऋणात्मक त्वरण हो गया तो ऋणात्मक त्वरण का और एक नाम है मंदन। मंदन की अलग से परिभाषा आप याद कर लिए हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग में हर सेकंड होने वाली कमी मंदन कहलाती है। याद हो गया आपको? बच्चों त्वरण दो प्रकार का होता है, एक समान त्वरण, एक परिवर्ती त्वरण। एक समान त्वरण की क्या परिभाषा? कि वह त्वरण जिसकी परिमाण और दिशा सदैव नियत रहे, एक समान त्वरण कहलाएगा। परिवर्ती त्वरण की क्या परिभाषा? वह त्वरण जिसका परिमाण बदले अथवा दिशा बदले अथवा परिमाण और दिशा दोनों बदले, वही परिवर्ती त्वरण कहलाएगा। एक समान त्वरण का उदाहरण आपने वृत्तीय त्वरण याद किया है, परिवर्ती त्वरण का उदाहरण आपने अभिकेंद्र त्वरण याद किया है। बच्चों त्वरण खत्म होता है, त्वरण मंदन दोनों कॉन्सेप्ट में बैठा लें। त्वरण और मंदन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आगे हमको पढ़ना है, गति के समीकरण। गति के समीकरण आप सीखे होंगे, सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो आप सीख जाएंगे हमारे साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 9th की दृष्टि से भी है, 11th की दृष्टि से भी है, 12th की दृष्टि से भी है, 10th की दृष्टि से भी है। उसके अलावा IIT नीट जैसी भी तैयारी करेंगे सबकी दृष्टि से गति के समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और गति के समीकरण बच्चों कब होगा जानते हैं? जब किसी गति में त्वरण होगा। तो इसका मतलब जब त्वरण होगा तभी गति समीकरण हो लगना है। तो पहले तो त्वरण क्लियर रहे, तो त्वरण आज आप क्लियर कर चुके हैं। आप एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करने के बाद त्वरण आपको क्लियर हो जाएगा। तो त्वरण क्लियर हो जाएगा तो त्वरण के सहारे हम गति के समीकरणों की तरफ बढ़ेंगे। गति के समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे, बड़ी मजेदार टॉपिक है। उससे जुड़े ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो उनको भी आप सॉल्व करेंगे, खूब मजा आएगा। तो भाई आज की वीडियो यही समाप्त की जाती है। आप त्वरण की तैयारी खूब अच्छे से करके अगले वीडियो में जब हम त्वरण के सहारे गति के समीकरणों की स्थापना करेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।